नमस्कार दोस्तों, आदित्य सिन्हा करियर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स का बात करेंगे। मैं रुपेश सिन्हा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स को देखेंगे जो झारखंड से जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न जो हम लोग देख रहे हैं कि हाल ही में एयर इंडिया का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है। विक्रमदेव शर्मा, विजय शर्मा, नटराजन, चंद्रशेखरन या रोहिणी अग्रवाल। तो देखिए, नया CMD किसको बनाया गया है, तो विक्रमदेव दत्त को नया CMD बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। झारखंड के सभी शिक्षण संस्थानों में नेक की मान्यता कितने समय दिया गया है। 2 साल, 4 साल, 1 साल, 3 साल, है ना। तो देखिए, सभी शिक्षण संस्थानों में अब नेक की मान्यता लेने पड़ेगी और 3 साल। नेक की मान्यता सभी शिक्षण संस्थानों को कितना समय के लिए लेना पड़ेगा, तो 3 साल के लिए। हाल ही में कब नेशनल डिजास्टर रूरल फेडरेशन NDRF की स्थापना दिवस मनाया गया। NDRF का स्थापना दिवस मनाया गया 15 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी। यह देखिए 17वां स्थापना दिवस था। 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। NDRF का स्थापना दिवस इस बार 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है और यह हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 19 जनवरी को NDRF का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 19 जनवरी झारखंड के किस संस्थान में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है। झारखंड के किस संस्थान में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग सभी विषयों का यह जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। तो देखिए, बायोडायवर्सिटी पार्क आपका कहाँ पे, तो BAU, है ना। कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है, तो BAU में स्टार्ट किया जा रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाल ही में एयर इंडिया ने $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है। हाल ही में एयरटेल ने $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है। तो इसमें कौन से संस्था का निवेश होगा, है ना। $1 अरब, कितने का, $1 अरब का निवेश करने की घोषणा कंपनी के द्वारा की गई है। और उसमें देखिए, एयरटेल में कौन सी संस्था निवेश करेगी, तो गूगल, है ना। एयरटेल में कौन सी संस्था निवेश करेगी, तो गूगल। और कितने का निवेश करेगी, तो $1 अरब का। ठीक है, $1 अरब का निवेश करेगी। देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में झारखंड में कितने सरकारी विद्यालयों में जनजातियों की भाषा की शुरू किया जाएगा। झारखंड के कितने सरकारी विद्यालयों में जनजाति भाषा को शुरू किया जाएगा। 300, 190, 270 या 250। झारखंड पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह निवेश किया जाएगा, है ना। झारखंड पायलट प्रोजेक्ट के तहत निवेश किया जाएगा और इसमें 250, झारखंड के 250 विद्यालयों में जनजाति की भाषाओं का शुरू किया जाएगा झारखंड पायलट प्रोजेक्ट के तहत। और अभी यह सिर्फ 6 जिला में अभी यह शुरू किया जाएगा। खूंटी में मुंडारी, लोहरदगा में कुड़कू, पश्चिम सिंहभूम में हो, गुमला में
गुमला और सिमडेगा में खड़िया भाषा और साहबगंज में संथाली भाषा। फिलहाल ये 6 जिलों में शुरू किया जाएगा। एक बार आप फिर से जान लीजिए कहाँ पे, तो खूंटी में मुंडारी भाषा के लिए, लोहरदगा में कुड़ुक भाषा के लिए, और पश्चिम सिंहभूम में है ना हो भाषा के लिए, गुमला और सिमडेगा में खड़िया भाषा के लिए, और संथाली साहबगंज में संथाली भाषा के लिए। तो कितना, तो 250। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हाल ही में इंडियन गैस ने झारखंड के किस जिले में डीवीसी योजना, मेक डीवीसी योजना को शुरू किया है ना। हाल ही में इंडियन गैस ने झारखंड के किस जिले में डीवीसी योजना शुरू की है, और धीरे धीरे ये पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा। धीरे धीरे ये पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा। इसके तहत देखिए, इसके तहत 14.2 kg सिलेंडर के साथ 6 kg का सिलेंडर अलग से दिया जाएगा, ताकि ये उन गरीब लोगों के लिए होगा जो गैस नहीं भरा पाते हैं। ठीक है, तो इंडियन गैस ने झारखंड के किस ज़िले में, तो यह रांची ज़िला में। कहाँ पे शुरू किया गया है, तो रांची ज़िला में, और धीरे धीरे यह पूरे झारखंड का प्रोजेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाल ही में डॉक्टर शंकर तिवारी का निधन हो गया। वह राज्य के किस शिक्षण संस्थान के पूर्व अनुसंधान निदेशक थे। हाल ही में डॉक्टर शंकर तिवारी का निधन हो गया। वह राज्य के कई शिक्षण, मतलब कौन से शिक्षण संस्थान के पूर्व निदेशक थे। ठीक है, तो देखिए BAU शिक्षण संस्थान के निदेशक थे। 80 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। दोस्तों, यह क्लास आप आदित्य सिन्हा कैरियर क्लासेस के तहत देख रहे हैं। यहाँ पर हर दिन आप लोगों को करंट अफेयर्स झारखंड से जुड़ा हुआ मिलेगा। तो हमारे क्लास को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जो भी कमेंट्स है उसको ज़रूर रखें। तो अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस डैम में दुर्लभ विदेशी पंछियों को देखा गया। हाँ, सब्सक्राइब भी करें। झारखंड के किस डैम में दुर्लभ विदेशी पंछियों को देखा गया। मैथन डैम, तिलैया डैम, पंचेत डैम, या तेनुघाट डैम। तो देखिए, हाल ही में तिलैया डैम में, यह आपका तिलैया डैम लिखा हुआ है, तिलैया डैम में दुर्लभ पंछियों को देखा गया है, जो साइबेरियन प्रदेश वगैरह से आते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाल ही में सेल के किस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो सेल के किस क्षेत्र के प्लांट कैश कलेक्शन पहले स्थान पर है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इंडिया लेवल पर कैश कलेक्शन आपका पहला स्थान पर किसका है, तो बोकारो का, है ना। सेल की किस क्षेत्र का प्लांट कैश कलेक्शन पहले स्थान पर है, तो बोकारो का। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाल ही में राज्य के वन्यजीव अभयारण्य में भेड़ियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो यह कौन सा रिजर्व में है ना, पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग, या लावालौंग। देखिए, पलामू में है, दलमा आपका लातेहार में है, हजारीबाग सेंचुरी और लावालौंग आपका कहाँ है, तो चतरा में। ठीक है, तो राज्य में किस वन्यजीव अभयारण्य में भेड़ियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। है ना, तो देखिए कहाँ पे, तो दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दलमा वाइल्ड लाइफ।
हाल ही में नागपुरी शॉर्ट फिल्म दहलीज हाल ही में नागपुरी शॉर्ट फिल्म दहलीज का लॉन्च किया गया है ना। हाल ही में नागपुर शॉर्ट फिल्म दहलीज का लॉन्च किया गया है। इसके निर्देशक मतलब ये किसने लॉन्च किया है? मुकुंद नायक, मधु मनुश्री, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसके निर्देशक देखिए, अगर मैंने निर्देशक इसका कौन है तो पुरुषोत्तम कुमार दहलीज फिल्म के निर्देशक हैं। और इनका लॉन्च मतलब ये दहलीज फिल्म को लॉन्च किया गया है मुकुंद नायक और मधुश्री दोनों के द्वारा। यानी इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा? तो दोनों होगा। दहलीज को लॉन्च किया और दोनों आपको देखिए दोनों पद्मश्री से सम्मानित हैं। दोनों आपका पद्मश्री से सम्मानित है। और इसके निर्देशक पुरुषोत्तम कुमार। हाल ही में देश में आरबीआई डिजिटल रुपए को इस वित्त वर्ष में लॉन्च करेगा। आरबीआई देखिए, आरबीआई आपका डिजिटल रुपए को लॉन्च करने वाला है, जिसके तहत गाँवों में देखिए आपका इंटरनेट व्यवस्था किया जाएगा। लगभग 75 गाँव में, मतलब गांव सुविधा पहुंचाने के लिए आरबीआई डिजिटल रुपए को लॉन्च किया है। और यह आपका 2022-23 वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा, जिसके तहत लोगों को अब गांव में भी इंटरनेट सुविधा मिलेगी, है ना। उस पर सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसीलिए आरबीआई डिजिटल रुपए आपका 2022 से 2023 वित्तीय वर्ष में लागू किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की है। निर्मला सीतारमण कौन है? तो भारत देश की वित्त मंत्री। हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग में राजधानी रांची को पूरे देश में कैवां स्थान मिला है ना। स्मार्ट सिटी रियल टाइम रैंकिंग के द्वारा जारी किया जाता है। स्मार्ट टाइम रियल रैंकिंग के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें 100 देशों की सूची होती है। तो इसमें रांची को आपका चौथा स्थान मिला है। रांची को चौथा स्थान मिला है ना। पहला स्थान अगर पूछेगा, पहला स्थान भोपाल को, है ना। दूसरा स्थान इंदौर को और तीसरा स्थान उदयपुर को मिला है। चौथा स्थान हम लोग भारत सरकार के द्वारा रांची को दिया गया है। ठीक है, तो चौथा स्थान पे आपका कौन सा शहर है? तो रांची है। रांची पिछले साल 11वें पोजीशन पर था और इस बार यह 4th पोजीशन पे है। चलिए, तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ तक जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। चलिए, यहाँ पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने, सभी लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत बहुत पसंद कर रहा है। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और किसी तरह का कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।